राम राम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ पवन डाटा। आप देख रहे हैं एसपी इंसान यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत ही अलग टॉपिक की वीडियो आपके बीच में लेकर के आए हैं, जो आपकी आंख खोल कर रख देगी, पूरी जनता की, पूरे हिंदुस्तान की और पूरे कायनात की आंख खोल करके रख देगी। ऐसी वीडियो आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं, तो ज़्यादा उलझाएंगे नहीं, सीधा बात पे आते हैं। आइए सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं, क्योंकि आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। उससे पहले आज आप ये वीडियो देख लीजिए। क्या बकवास करना नाड़े लाड़ पे किसी में कुछ भी नहीं आंदा। 100% मैं चैलेंज करता हूँ किसी में कि मानता ले, मैं पूछूंगा सवाल जवाब दे दो, किसी में दम हो तो। हाँ, 101% बकवास होती है, 101% बकवास होती है। जिसमें भी अंधा हो ना, मेरा फोन नंबर नोट करो आप, नंबर नोट करो आप, मेरा फोन नंबर नोट करो ना। मैं रामधन गोस्वामी, गांव काकसर, जिला हिसार, तहसील नारनौंद, पिन कोड 125038। फोन नंबर और नोट कर लो, 99 910 51 392। जिसमें बाबा अंधा हो, माता अंधी हो, शक्ति अंधी हो, ला मैं सवाल पूछूंगा, गारंटी देता हूं मैं। ये बकवास है बहन जी, बैठ जाओ आप। हाँ बोलो बोलो, हाँ बताओ, नहीं बताओ आप। सारी बकवास है 100%। में कांध में टक्कर क्या कौन मारते, उनमें बाबे बड़े बढ़ हैं। एक बात बताओ, जवाब दूंगा तारे में माता बड़ी आजे, बाबा आजे, भगत सिंह क्या कौन आंदा बताओ, चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आंदा, झांसी की रानी क्यों नहीं आंदी। यकीन मानना, जिस दिन इस देश के लोगों में भगत सिंह आना क्या ना, इस देश में भ्रष्टाचार तो अभी नहीं पाओगा। बकवास करते हैं सब, क्या है बाबा बढ़ गया, माता बढ़ गई, फंड करे, देवी देवते बढ़िया करें। किसी में कदे सुना मीराबाई में कृष्ण बढ़ गया, कदे सुना प्रहलाद भगत में विष्णु बढ़ गया, कदे सुना ध्यानु भगत में माता बढ़ गई। क्या जरूरत थी ध्यानु को फिर नाड़ काटने की, जब उसमें माताएं बढ़ती। तो दुकानदारी तो रहे हैं, सनातन धर्म का भट्ठा गोल कर दिया, पाखंडिया ने नाशा ही न कर दिया। किसी दूसरे धर्म में तुमने कदे देखा फलाना देवता बढ़ रहा, मारा वाले बोंदू हैं, मारे धर्म का भट्ठा गोल खुद देख रहे हैं। ये देवी देवते कभी नू नहीं, किसी का भीतर नहीं बढ़ते रहा मूर्खो। इतने बड़े बड़े तपस्वी हो गजालियों ने मकदे की में नहीं बढ़िया भाई। तो आपने देख लिए वीडियो। ये भजन गायक है, भजन कलाकार है, गांव कागसर, तहसील नारनौंद, जिला हिसार के रहने वाले हैं। तो आपको बता दें, पाखंड के ऊपर ये सरेआम बोलते हैं, अपने जागरण में, अपने प्रोग्राम में सरेआम बोलते पाखंड के खिलाफ। और आपको बता दें, ये बिल्कुल सच्चाई है, बात कड़वी लेकिन ये सच्चाई है। ये शुरू से ही पाखंड के खिलाफ बोलते हुए आ रहे हैं, और ये बात भी इनकी सत्य है कि आज लोग पाखंड को ही धर्म समझ बैठे हैं। हिंदू धर्म का नाम लेते ही पाखंड, आडंबर, रीति रिवाज, जो कुरीतियाँ वो हमारे सामने आती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कुरीतियों का जो गलत रिवाज थे उनका, और ये जो पाखंड है, जो आडंबर ये लोग आज कर रहे हैं, इसका हमारे हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। इसको हम हिंदू धर्म नहीं कह सकते, ना ही हिंदू धर्म का एक हिस्सा इसको मान सकते हैं। इन्होंने, धर्म के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ के लिए किस तरीके से देश की आंखें बांध दी, किस तरीके से अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए देश की जनता को गुमराह किया है, ये भी आपको दिखाएंगे। और ये भाई रामधन जी जो गोस्वामी जी हैं, ये बहुत ही अच्छे कलाकार और शुद्ध कलाकार हैं, और अच्छी बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये कलाकार हैं। और आज आप देख पा रहे हैं, कोई भी जागरण होता, धार्मिक प्रोग्राम होता है, हर जगह जो महिलाएं हैं खास करके, वो अपने सिर हिलाने लग जाती है, अजीब सी हरकतें करने लग जाती है, और ये कहती कि मेरे अंदर बालाजी आ गए हैं, मेरे अंदर भोलेनाथ आ गए हैं, मेरे अंदर शेरावाली आ गई, मेरे अंदर माता आ गई, मेरे अंदर देवी आ गई, मेरे अंदर देवता आ गया। इस तरीके की बातें करते हैं, जो कि 100% झूठ है, बनावटी है, मनगढ़ंत बातें हैं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। यही बात रामधन गोस्वामी जी इस बात में कह रहे, जो आपने वीडियो देखी है। और ये सच्चाई जब कोई बोलता है तो कैसे लोगों को मिर्ची लगती है। आइए रामधन गोस्वामी की बात सुन करके, एक महिला है, यह भगतनी, आपको एक भगतनी की वीडियो दिखाएंगे, जो भगतनी अपने आप को कहती है और इसी तरीके का आडंबर करती है, इसी तरीके का पाखंड करती है, जो लोगों को गुमराह करने के होते हैं। उसी के अनुसार वो अपने कारोबार चला रही है, और उसको मिर्ची लगी, किस तरीके से वो आग बबूला हो गई, आपको वो भी दिखाएंगे। और एक
पत्रकार भाई रवि नागर जी, बहुत बढ़िया, हम इनका धन्यवाद मानते हैं जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है। पाखंडियों की मुहिम, जो पाखंडवाद है उसको पर्दाफाश किया है इन्होंने। और आइए आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि इन्होंने जो रामधन गोस्वामी, इन्होंने इस वीडियो में 3 सवाल किए कि मैं पूछूंगा सवाल और उन सवालों के जवाब अगर कोई दे दे तो मैं मान लूंगा कि इनके अंदर देवी आती है या देवता आता है। लेकिन इस पत्रकार ने रामधन गोस्वामी जी के वही सवाल इस भगतनी के सामने दोहराए और एक भी सवाल इसका ठीक नहीं मिला। एक भाई के अंदर इसने भगवान को पैदा किया, बाबा को पैदा किया कि बाबा इसके अंदर आ गया, जो भी बाबा था। लेकिन उस बाबा से इस पत्रकार ने 3 सवाल किए, तीनों ही गलत। तो ये कोरी झूठ है, ये पाखंडवाद है, इसके खिलाफ हम सभी को लड़ना होगा, वरना हमारा देश नरक की तरफ जा रहा है। तो आइए आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं। जय रे मेरे मुर्तदाम की जय जय रे मेरे स्पिदम दाम की जय जय रे मेरे पांच बावरे की। जय हाँ भाई कुकर याद अभी इसमें कौन सा भगवान? अच्छा सबल सिंह बोरिया। सभी दो हमारा। अच्छा सभी दो दाम। हाँ। तो अभी मैं कुछ भी पूछूं वो सारी चीज बता सकते आप कुछ भी पूछ सकते हो। चलो भाई, एक बहुत बड़ा सवाल था रामधन गोस्वामी का, मैं जो बाबा जी से पूछूंगा। आप ये बता दो मेरी गोद में कितने पैसे हैं? भाई पीछा का खेलना हुआ करता है। देखो बाबा जी, आप तो भगवान हो, आप बता सको हो कि कुछ भी बता सको हो, तो आप पैसे बता दो। रामधन गोस्वामी का यही सवाल था। रामधन गोस्वामी का ये स्वामी मेरा आधार कार्ड है, क्या पैसे है, यही है ना। तो इनका पैसों का नहीं चला करता। वो कहने लगा नू लेडीज के चिड़िया क्यों नहीं हुई, चिड़िया का इंसान क्यों नहीं होया, ये नहीं होते। वो क्या को है, अगर या लड़का हो या लड़की हो, अगर भगवान है तो भगवान सारी चीज बता सका है, उस तक कोई भी चीज छुपी हुई नहीं हो सकती। भगवान तो कोई चीज छुपी नहीं हुई होती। भगवान किस चीज के हो हैं, भगवान दुख दर्द के हो, ये नहीं होते। अब भगवान कदम कदम पर तेरे साथ चलेंगे, ये नहीं होते। मैं अपने सवाल पूछूंगा, हम कितने बहन भाई हैं? भगवान किस चीज के हो बाबा जी, सर पे इस चीज के हो भगवान? 3 है भाई, 3। अच्छा, भाई कितने हैं, बहन कितने हैं? 2 भाई 1 बहन। अच्छा पापा जी, देखो भाई मैं लाइव वीडियो में आपने बता दूं, 3 बताए हैं, 2 भाई 1 बहन। तो देखो बाबा जी, सच्चाई तो ये है, हमारा बहन नहीं है, हम 2 भाई हैं। तो अब दे बाबा जी, चलो हम 2 भाई हैं, आप ये बता दो मैं छोटा हूँ या मेरे से बड़ा दूसरा है, या मैं बड़ा हूँ? खुद कैसे सवाल होते हैं ना, वो नाम बता भाई अपना। मेरा रवि नाम। काम करता इधर है भाई, तू बड़ा है। देख लियो बाबा जी। अरे देख लिया भाई। देखो भाई, मैं देखो झूठ नहीं बोलता ना, मैं इनसे मिला आया हूँ और मेरी आज जे इनसे जान पहचान हुई है। कल जो सीमा भगतनी का फोन मेरे पास आया था, लेकिन मैं अपने परिवार में छोटा हूँ। तो मैंने 2 सवाल पूछे, दोनों ही गलत है, तो कैसे मान ली इसमें भगवान आ रहा है? आपने बिल्कुल सही वीडियो देखी। ये बहुत ही दिन से हम सोच रहे थे कि कोई पहल करेगा, कोई पहल करेगा। और रवि नागर जो कि गजब हरियाणा मीडिया के पत्रकार है, ओनर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये कदम उठाया है। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद मानते हैं, क्योंकि आज ज़रूरत है नौजवान को हमारे देश को जागरूक करने की। हमारे देश के अंदर इतना जो ये पाखंड है, इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि आज आम लोग भी इससे बेहद परेशान हैं और इसे बाहर निकलने की बजाय इसके अंदर दूना दसते हुए जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि आज की नहीं, ये पाखंड जब से सृष्टि साजी तब से है, और आज तो बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें कि इस पाखंड को दूर हटाने के लिए, इस कर्म कांड को, इस ढोंग को मिटाने के लिए हमारे धरती पर पहले भी संत महापुरुष आते रहे हैं, आज भी आए हैं। आपको बता दें, ये जो महिला बोल रही है, जो भगतनी अपने आप को बोलती है, ये इस ऐसा नहीं कि हमारी इनसे कोई दुश्मनी, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, नारी शक्ति है, हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन हम बात यहाँ पे पाखंड की कर रहे हैं, पाखंड के ऊपर हम बोल रहे हैं, न कि किसी नारी जाति पे या किसी महिला पे या किसी भगत या भगतनी की आस्था पे आज हम नहीं बात करें, हम सिर्फ पाखंडवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको एक बात और हम बता दें, इसने भगतनी ने इस भाई के अंदर जो इसके साथ बैठा था, इसके अंदर बाबा
पैदा किया, बुलाया कि इसके अंदर बाबा आ गया। और ये पत्रकार साहब कहते हैं कि मैं सवाल पूछ सकता हूं, तो कहते पूछ सकते हो। इसने 3 सवाल पूछे, बहुत ही सिंपल सवाल। आप बताइए, हम कहते हैं कि भगवान कण कण में है, भगवान जर्रे जर्रे में, कोई भी जगह उससे खाली नहीं है। भगवान वो शक्ति है जो आंख हमारी झपकती इसके सेकंड के 100वें 1000वें हिस्से में इस धरती को ढाके वापस खड़ा कर सकता है, वो है भगवान। उस शक्ति का नाम भगवान है, उसका नाम परमात्मा है। और इस भाई के अंदर परमात्मा आ गया, भगवान आ गया, बाबा आ गया। और इससे सवाल पूछ लिए कि इस पत्रकार ने 3 सवाल करे कि मैं घर में छोटा हूं या बड़ा हूं, तो इसने गलत बताया जवाब। तो इससे साबित ये होता है कि ढोंग है, पाखंड है। अगर बाबा आए हुआ तो ये छोटे छोटे सवालों के जवाब वो ऐसे ही दे देगा, पूछेगा क्यों? वो ये वापस पूछ रहा कि तो कौन से गांव से है। 3 सवाल पूछे, तीनों ही इसने गलत पाए। और तीनों गलत पाने के बावजूद ये भक्त ने अपनी गलती नहीं मानी, उसके खिलाफ बल्कि ये बोला कि ये पूछने की बात नहीं है, ये सही नहीं है। भगवान दुख दर्द के होते हैं, भगवान इन चीजों से क्या वास्ता? ठीक है, कोई वास्ता नहीं, लेकिन नॉलेज तो है। या तो भगवान पहले ऑप्शन देता कि मैं इन सवालों के जवाब दूंगा और इन सवालों के जवाब नहीं दूंगा। उसने ऑप्शन नहीं दिए, बोला कि कुछ भी पूछो। तो पत्रकार ने सिंपल से सवाल 3 पूछे जो आपने भी सुने और तीनों ही गलत पाए। तो इससे साबित होता है कि ये ढोंग करके, पाखंड करके अपनी दुकानदारी, अपना जो बिजनेस चला रहे हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, बहुत लोग चला रहे हैं, ये भी चला रहे हैं और भी चला रहे हैं, लेकिन ये पाखंड सही नहीं है। सही तरीके से देश को धर्म के नाम पे लूटो मत, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह मत करिए। ये कम से कम आपसे अनुरोध है हमारा। और रही बात भगवान के आने की, संतों ने तो ये कहा है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 तलवार, देखा सुना न कान। एक शरीर में 2 आत्माएं नहीं हो सकती। सबसे पहला, हाँ गर्भवती के अंदर होती है, जो गर्भवती औरत होती, महिलाएं होती है, उनके अंदर होती है, ये अलग बात है। लेकिन एक शरीर में सिर्फ एक टाइम पे एक ही आत्मा होती है, कोई दूसरी आत्मा उसके अंदर नहीं घुस सकती। और इससे पहले रामधन जी ने बहुत सारी बातें बोल दी है, वो हम भी बोल दें कि इनके अंदर ये बाबे क्यों आते, देवता क्यों आते, किसी के अंदर गुरु नानक देव क्यों नहीं आते, किसी के अंदर संत रविदास जी क्यों नहीं आते, किसी के अंदर संत कबीर दास क्यों नहीं आते, किसी के अंदर अंबेडकर क्यों नहीं आते, किसी के अंदर भगत सिंह क्यों नहीं आते, किसी के अंदर चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आते, किसी के अंदर श्री राम क्यों नहीं आते। ये चीजें हैं, ये बाबे, ये देवी देवता क्यों आते हैं और इन्हीं में क्यों आते हैं। ये नरेंद्र मोदी में क्यों नहीं आते, ये सूखे रोड तोड़ने वालों में क्यों आते, हम जैसे आम इंसान के अंदर क्यों आते हैं। इनको आना है तो बड़े बड़े मंत्रियों में, एमएलए, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके अंदर आए, उनके आसपास कोई दिक्कत भी नहीं, सारी सुविधाएं मौजूद है, उनमें क्यों नहीं आते, कभी नहीं आते। लेकिन ये ढोंग है, किसी में कुछ नहीं आता, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं है। भगवान ने जिसकी ड्यूटी लगाई है, देवी की या देवता की, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो किसी के अंदर घुसने का उनको अधिकार नहीं है, ना ही घुस सकते हैं, नहीं ऐसा कोई कानून है, क्योंकि संतों ने ऐसा कोई रास्ता बताया ही नहीं है कि वो किसी के अंदर घुस जाएं। दूसरी बात, भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान ने सृष्टि बनाई है तो देवी देवताएं भी भगवान ने बनाए। अगर वो किसी के अंदर घुस गए तो वो परमात्मा किस लिए रह गए, फिर वो परमात्मा से बड़े हो गए अगर वो अपनी मन मर्जी से घुस गए। दूसरी बात, सबसे बड़ा मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, इस भगतनी ने इसके रवि के कहने पे, पत्रकार जी के कहने पे इसके अंदर बाबा बुलाया। क्यों? बाबा इसका नौकर है क्या? ये देवता इसका नौकर है जो इसका कहने के बाद ये इसके अंदर घुसेगा, कहने के बाद इसके अंदर ये प्रवेश करेगा। क्या इसका नौकर है? इसके अनुसार चलेगा, आएगा तो अपनी मर्जी से आएगा, इसके कहने से थोड़ी आएगा कि इसने बोल दिया कि इसको मैं बाबा को इसके अंदर प्रवेश करवाती हूँ, तू जो मर्जी सवाल पूछ। क्यों? क्या बाबा इतना सस्ता है क्या? उसको और काम नहीं है, वो इसी के अंदर घुसेगा, यही काम बच गया उसको। तो ऐसा ना करो। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, भाई और बहनों से भी, ऐसा जो करता है उसका पर्दाफाश करो, उसका पीछा छोड़ो। और ऐसा जो करते हैं कलाकार हैं, या आप कोई कथा करते हैं, या आप कोई संत हैं, या आप कोई महंत हैं, कोई भी है, ऐसा आप खुद भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? छोड़ दीजिए, अच्छे ने के काम करिए। आइए हम सब मिलकर इस देश को पाखंड से मुक्त कराएं, क्योंकि पाखंड रहेगा
तो हमारा जो सनातन है, हमारा जो धर्म है वो नष्ट होता हुआ जा रहा है। उसका जो असली तत्व ज्ञान है वो कैसे बचेगा? पाखंड ने उसके ऊपर जड़ें जमा ली है, वो नहीं रहेगा। जैसे फसल में खरपतवार उपज आते हैं तो फसल खराब हो जाती है, उसी प्रकार हमारे धर्मों में सभी धर्मों में ऐसे ऐसे पाखंड जो उपजे हुए हैं उनको उखाड़ फेंकना होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित बच सकता, तभी हमारा देश बचेगा। शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, रोजगार की तरफ ध्यान दीजिए और ऐसे पाखंडियों का पीछा छोड़ दीजिए, तभी जाके के कुछ समझ में आएगी। और भाई बहनों, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप पढ़े लिखे भाई बहन, नौजवान भाई बहन जो भी देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है कुछ भी। तो आप अपने काम में ध्यान दें, अपने जो है बिजनेस में, व्यापार में, पढ़ाई में ध्यान दें, ऐसी चीज़ों में ना फंसे। यही आपके लिए बेहतर है, यही आपका भविष्य जो है बन सकता। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट भी जरूर करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।